नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी विधा के अंतर्गत स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी की विभिन्न कहानी धाराओं के बारे में बातचीत करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कहानी का उद्भव विकास को लेकर एक अध्ययन विषय सामग्री आपको पूर्व में भेज दी गई है, हमने बातचीत की थी। आज हम स्वातंत्रोत्तर यानी भारत की स्वाधीनता के बाद मोटे मोटे रूप में 1950 के बाद हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधा, जिसे हम कहानी कहते हैं, उस कहानी में जो बदलाव आया और बदलाव के अनेक नामकरणों से वो बदलाव आया, उसका अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण इस वृत्तचित्र में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, स्वाधीनता के बाद हिंदी कहानी के क्षेत्र में अनेक आंदोलन, अनेक कविता धाराएं प्रस्फुटित होती हैं, पल्लवित और पुष्पित होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है नई कहानी। जो नई कहानी नाम है, ये 1956 में एक कहानी पत्रिका थी और उस कहानी पत्रिका के विशेषांक के रूप से यह हिंदी की नई कहानी के नाम से निकला। तो इस विशेषांक में परमानंद श्रीवास्तव जी और अनेक, जो सुरेश सिन्हा आदि, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, अनेक लोगों ने इसको लेकर चर्चाएं की। तो सामने आया इस कहानी यानी नई कहानी नामकरण को देने वाले, नामकरण करने वाले और इस धारा को आगे बढ़ाने वाले जो प्रतिष्ठापक थे, पुरोधा थे, वे थे कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और दुष्यंत कुमार। ये चार लोग ऐसे थे जो मूलतः गद्य, इसमें से दुष्यंत कुमार जी को छोड़कर तीन साहित्यकार ऐसे थे जो गद्यकार थे और मुख्यतः कहानीकार थे। इन्होंने जो कहानी की एक परंपरागत जो लीक थी, उस लीक से हटकर बात की और इन्होंने नई कहानी में उस बदलते हुए परिवेश की कहानी को दिखाया, जिसमें परंपरागत सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों का अस्वीकार, औद्योगिकरण से उत्पन्न जीवन की समस्याएं, आर्थिक विशेषताएं तथा वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक, बदलते हुए संबंध और वो संबंध जैसे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, ऐसे जो पति पत्नी के संबंध, इस तरह के जो हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, वो इन कहानियों में दिखलाई पड़ते हैं। नई कहानी का जो कहानीकार था, उसने नए परिवेश को बहुत ही ईमानदारी से अभिव्यक्त किया और वो जो परिवेश था, वो परिवेश एक तरह से अनुभूति की सच्चाई थी या अनुभूति का प्रामाणिक दस्तावेज था, या यूँ कहें कि वो भोगा हुआ यथार्थ था जो कहानीकार ने के स्वयं पर या उसने अपनी आँखों के सामने जहाँ जो चीज़ देखी, उसको प्रामाणिकता के साथ में अभिव्यक्ति देने का, भाषा और शैली देने का कार्य किया। उसमें ध्वंसोमुखी नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना, बदलते मूल्यों तथा टूटती मर्यादाओं के प्रति तीव्र आकुलता इस कहानी में परिलक्षित होती है। नई कहानी में वर्तमान जीवन की व्यग्रता, टूटन, अनास्था, आत्महीनता, कुंठा, बौद्धिक उहापोह आदि को चित्रित किया गया है तथा इसने परंपरागत रूढ़ जीवन आदर्शों से विरोध भी इस कहानी में
दिखाई देता है। इस कहानी में मनोविश्लेषण का सहारा भी है और अनेक आयामों के जो जीवन के और समाज के जो विविध आयाम हैं उनको यहाँ पर नई दृष्टि से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस कहानी में प्रेम तथा स्त्री पुरुष संबंधों की खुली दृष्टि से देखा गया है और विषम स्थितियों में फंसे हुए आम आदमी के स्वर को भी इस कहानी में बहुत ही बेबाकी के साथ में चित्रित किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। नई कहानी का फलक है बहुत व्यापक है और इसमें देश विदेश ग्राम नगर व्यक्ति समाज आदि विस्तृत सीमाओं को सम्मिलित किया गया है। हम मूलतः पहले स्वाधीनता से पहले की कहानियों में ये देखते हैं कि वो कहानी एक समाज का विराट जो सत्य है, समाज की जो व्यापक समस्या है उसको लेकर लिखी गई थी और मूलतः वो गाँव पर ज़्यादा ग्रामीण जीवन पर ज़्यादा थी। लेकिन जब हम स्वाधीनता के बाद में आते हैं तो उस समय हमें दिखलाई पड़ता है कि नगरीय कस्बा नगर महानगर की जो अपनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अभिव्यक्त किया और इसमें बहुत से ऐसे कहानीकार थे जो नगरों में कस्बों में जन्मे और बसे और वहाँ उन्होंने उस जीवन को देखा, उस समाज को देखा, उस परिवेश को देखकर उन्होंने उस परिवेश को हिंदी कहानी में लाने की कोशिश की और यही कोशिश नई कहानी के नाम से हमारे सामने आती है। अब ये जो इस कहानी का मूल विषय वस्तु की बात तो हमने की, परंतु भाषा और शिल्प की बात करें तो इस समय कहानी में शिल्प और भाषा के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग किए गए, अनेक आयाम खोले गए। नई कहानी के पास जो भाषा है वह आडंबरहीन है तथा वास्तविक जीवन की भाषा है जिसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति बहुत ही सहजता से होती है और यह इतनी सामर्थ्यवान भाषा है कि पुरानी कहानी के पास में नहीं है। मूलतः पुरानी कहानी में जो संस्कृत गर्भित शब्द या बिल्कुल एकदम बनावटी शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर उस भाषा को कहानीकार ने अभिव्यक्त दी है जिस भाषा में जो पात्र बात करता है, जिस समाज की जिस परिवेश की कहानी उठाई गई है उस परिवेश की भाषा को भी इन कहानीकारों ने इन अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति दी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण बात है कि इससे पहले जो था कि पात्र किसी वर्ग का होता था और भाषा किसी वर्ग की वो बोलता था, लेकिन यहाँ पर पात्र और भाषा में अंतर नहीं है, एकम एक करने की कोशिश की गई है। इन नई कहानीकारों में प्रमुख जो कहानीकार हैं वे हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, मधुकर सिंह, उषा प्रियमवदा, हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन आदि नई कहानी के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, कहानीकार हैं। फिर हम देखते हैं कि 60 के बाद एक दौर और आता है जो कुछ रचनाकार ऐसे थे जो इस कहानी से भी नई कहानी से भी ऊबने लगते हैं और उनमें एक नाम आता है हमारे सामने महीप सिंह। महीप सिंह जी ने आधार पत्रिका के माध्यम से उस आधार पत्रिका का एक सचेतन कहानी विशेषांक निकाला और हिंदी में स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी में विधा में एक नया आयाम, एक नया मोड़ आता है जिसमें एक सचेतन कहानी के नाम से आंदोलन शुरू होता है और इसमें उन्होंने कहा कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। विभिन्न पत्रिकाओं में इसके छुटपुट विशेषांक भी निकले और संचेतना पत्रिका के माध्यम से ये सचेतन कहानी को स्थापित करने का प्रयास हुआ। इस तरह से नई कहानी के बाद में यह कहानी आती है। 1960 के पश्चात कहानी नाम से एक और कहानी धारा हमारे सामने आती है
जो एक तरह से फ्रांस की जो एंटी स्टोरी थी उसका भारतीय रूपांतरण गंगा प्रसाद विमल जी ने किया और वो ए कहानी के नाम से किया। ए कहानी हिंदी की कहानी की जो धारणागत प्रणीति थी प्रतीति से अलग एक स्थापित कथा धारा है जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्ण समीक्षकों को अस्वीकार करती है। यह कहानी अमूर्त कथा विधा तथा कथाहीन कहानी है और इसके अवधारणा के मूल्य में समग्र जीवन के अस्वीकार की भावना है। इस तरह से यह जो कहानी है ये भावुकता की विरोधी तथा निर्वैयक्तिकता की हिमायती है। यह कहानी जीवन के उन संदर्भों को खोजने का प्रयास करती है जो जीवन में आत्मपीड़न, संतरास, पुंसत्वहीन नियति, रिक्तता बोध आदि बातों को ए कहानी में उठाया गया है। 1970 तक आते आते नई कहानी, ए कहानी, सचेतन कहानी आदि जो आंदोलन कहानी को लेकर थे वो एक तरह से उनका अवसान होने लगता है और हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार जो नई कहानी के पुरोधाओं में प्रतिष्ठापकों में माने जाते हैं कमलेश्वर जी, उन्होंने 1970 के बाद 72 के आसपास सारिका पत्रिका के संपादन करते हुए उसके माध्यम से सारिका पत्रिका में एक समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया, एक विशेषांक निकाला और उस सूत्रपात में उनके जो साथी थे वे इब्राहिम शरीफ, कामतानाथ, ललित मोहन अवस्थी, वसंत देव राय आदि वो थे जिन्होंने इस पर लेख भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी। तो ये समांतर जो कहानी धारा थी यह महत्वपूर्ण कहानी धारा के रूप में हमारे सामने आती है और यहाँ इसमें लेखक की प्रतिबद्धता, नई रचनाशीलता तथा आम आदमी के दुख दर्दों की पक्षधरता समांतर कहानी में दिखाई देती है। कहानीकारों की लंबी पीढ़ी समांतर कहानी के साथ जुड़ी तथा इन लोगों ने समांतर कहानी पर खूब बहसें की, किंतु सारी चर्चा ये स्पष्ट न कर सकी समांतर कहानी नई कहानी या सचेतन कहानी से किस प्रकार भिन्न थी। साथ ही साथ आम आदमी का प्रयोग इन लोगों ने एक नारे के रूप में किया। इस आंदोलन के मूल सूत्रपात प्रेमचंद को कमलेश्वर जी को प्रेमचंद के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानीकार सिद्ध करने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। और आज हम जब भी कमलेश्वर जी की कहानियों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कहानियाँ हमें प्रेमचंद जी की परंपरा से जुड़ती हुई नज़र आती है। और प्रेमचंद जी के बाद जो एक व्यापक समस्या को लेकर कहानियाँ में चर्चित जो प्रेमचंद जी थे, उनके बाद कमलेश्वर जी चर्चा प्राप्त करते हैं और उनका बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। इसके बाद जनवादी लेखक विचार मंच लेखक संघ उसकी स्थापना होना और दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने एक आंदोलन की शुरुआत की और 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई और जनवादी कहानी की आधारशिला उस समय रखी गई। तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं थी जैसे कलम है, कथन है, उत्तर गाथा है, उत्तरार्ध है, कंक है आदि जो पत्रिकाएं थी उसमें जनवादी कहानी को लेकर चर्चाएं हुई, व्यापक बहस हुई और इस कहानी ने व्यापक दृष्टि प्राप्त की और इस कहानीकारों को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा गया और बाद में चलकर अमरकांत, मार्कंडेय आदि इस कहानी के महत्वपूर्ण नाम आते हैं। काशीनाथ सिंह, इजराइल, ये सब रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज, अस्कर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, धीरेन्द्र अस्थाना आदि जनवादी परंपरा के कुछ आधुनिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होते हैं। तो ये हमारे जो कहानी की जो परंपरा थी और स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी धारा में जो बदलाव था, जो अनेक भावों विचारों को लेकर कहानियाँ सामने आ रही थी, उस आंदोलन उस परंपरा को हम आज अब इसमें पढ़ रहे थे, विश्लेषण विवेचन कर रहे थे।
आपको ये पसंद आया होगा।